हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कानूनी सोच में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप पति हैं और आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, इसके लिए आपने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, तो ये डाइवोर्स केस कैसे अपने फेवर में लेकर के आए, इसके लिए जब इस केस में आपकी पत्नी की गवाही हो तो उस गवाही में आप अपनी पत्नी से क्या क्या ऐसे प्रश्न पूछें कि वो डाइवोर्स के केस में आपको कुछ ऐसे आंसर्स दे दे जो आपके काम आए और आपको इजीली डाइवोर्स मिल सके। इस विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको वो सारे क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं जो कि आपको ऐसे मामलों में पत्नी से पूछने चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने इस नए चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर भी अब निरंतर ऐसी वीडियोज आ रही हैं और आगे आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज भी इस चैनल पर आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली है, जिसका आप सबको बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस डाइवोर्स केस में आपको पत्नी से क्या प्रश्न पूछने हैं। शुरुआत बहुत ही सिंपल फॉर्मेट से करनी होती है। जब भी आप किसी गवाह से क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले उसको काम कर लिया जाता है, कहने का मतलब उसको कूल कर लिया जाता है, ऐसा उसको बिल्कुल ना लगे कि आप उसके विरोधी हैं। पहला क्वेश्चन बहुत लाइट होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे कि आप ये बताएं आपकी शादी किस तारीख पे हुई थी, तो वो तारीख फिक्स करेगी कि इस डेट पर मेरी शादी हुई थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि आपने एलिगेशन लगाया है कि आपके पति ने आपको मेंटली और फिजिकली प्रताड़ित किया। क्या आप बताएंगी कि शादी के बाद पहली बार कब आपके पति ने आपको प्रताड़ित किया था? अगर वो कहती है हाँ, इस तारीख को किया था, तो आप पूछेंगे कि ये जो प्रताड़ना आपको दी गई थी ये किस प्रकार से दी थी, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगी। देखिए दोस्तों, इंस्टेंटली जब कोई भी कुछ बोलता है ना तो उसको सोचने का वहां पे ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। और चूंकि पत्नी की तरफ से 498A भी दर्ज होता है, मेंटेनेंस भी दर्ज होता है, डीवी भी दर्ज होता है, लेकिन उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो बहुत सोच समझ के लिखा गया होता है। तो जब वो वहां पे बोलेगी तो जरूरी नहीं है कि वो चीज वही बिल्कुल बोल दे जो 125 या डीवी में लिखी है। इंस्टेंट क्वेश्चन आप क्या पूछने वाले उन्हें तो नहीं पता, तो इसलिए इसकी तैयारी तो की नहीं जा सकती। तो वो जो भी कहेगी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप अगला क्वेश्चन उनसे पूछे कि शादी के बाद आप कितने दिन साथ में रहे थे, क्योंकि आजकल बहुत सारे मामलों में हो रहा है जैसे कि 5 दिन साथ रहे, 8 दिन साथ रहे, 2 ही दिन साथ रहे, लेकिन केसेस सारे चल रहे हैं। तो वहां पे वो अपने मुंह से बताएगी कि मैं 2 दिन ही साथ रही या 4 दिन ही साथ रही। तो अगर ऐसी बात आती है कि 4 दिन ही साथ रही या 2 दिन, तो आपको पूछना है केवल 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग अलग हो गए। तो कुछ ना कुछ रीजन बताएंगे, उन सारी चीजों को नोट डाउन कराते चले जाइए। अब दोस्तों, कई सारे मामले मेरे पास ऐसे भी आए जहां पे लड़के ने बोला कि सर हमारी शादी तो हो गई लेकिन हमारे बीच में एक बार भी फिजिकल नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, कई बार लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती है और वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे आपके साथ फिजिकल नहीं करना है, लेकिन शादी आपकी हो चुकी होती है। अब ऐसे में क्या करें, कब तक ऐसे चल सकता है? तो दोस्तों, ऐसे भी मामले हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका मामला ऐसा है तो उस समय पे आप अपनी पत्नी से जरूर पूछें कि आप ये बताइए कि आपके बीच में शादी के बाद पहली बार फिजिकल कब हुआ था। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ डेट बोलेगी जो कि आपके काम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पेरेंट्स पर भी आरोप होते हैं पिटीशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये पूछना है कि आपने लिखा है कि आपको पति के घर वालों के द्वारा भी परेशान किया गया, तो किस प्रकार से परेशान किया गया और कितनी तारीख को परेशान किया गया था, इसको थोड़ा सा खुल करके कोर्ट के सामने बता दें। तो वो जो भी बताएंगी उनको आपको अभिलिखित कराना है। इसके बाद दोस्तों, उनकी जॉब के विषय में पूछें कि आप शादी से पहले जॉब करती थी, उसका आंसर लिखवाएं। इसके बाद पूछें कि आप अभी करंट टाइम पे जॉब करती हैं या नहीं करती, क्योंकि दोस्तों जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चनिंग होती है मेंटेनेंस केस में आती है। अब यहां पर क्या हो सकता है, या तो इसका फायदा आपको मेंटेनेंस केस में मिलेगा या मेंटेनेंस केस में जो बोला होगा उसका फायदा आपको डाइवोर्स केस में मिल जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चंस जो है कभी भी इग्नोर नहीं करने हैं। इसके अलावा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए आप उनसे कि आप पति के साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं। दोस्तों, अधिकतर टाइम ये होगा कि अगर वो डाइवोर्स केस को कंटेस्ट कर रही है तो कहेगी कि मैं रहना चाहती हूँ। फिर आपने पूछना है कि यदि आप इनके साथ रहना चाहती हो तो आप शादी के बाद केवल इतने कम समय में ही अलग जाकर के क्यों रहने लगी। और यदि पति ने सेक्शन 9 का केस पहले फाइल किया हो डाइवोर्स से, तो फिर आपको यह भी पूछना चाहिए कि जब इन्होंने सेक्शन 9 का केस फाइल किया था तो उस समय पे आपने कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोला कि मैं साथ रहना चाहती हूँ, और क्यों नहीं आप मीडिएशन के दौरान ही इनके साथ वापस चली गई, क्यों आपने 498A का केस दर्ज कर दिया। आप सारी चीजों को सुलझा सकती थी। और ये जो आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, इससे पहले भी मीडिएशन हुई थी, तो मीडिएशन के टाइम पे आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, और क्यों नहीं चली गई, इस केस को चलने क्यों दिया। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होंगे जो उन्हें स्पीचलेस कर देंगे। तो दोस्तों, ये जरूर पूछ लें, और हड़बड़ाहट में, घबराहट में जो भी आंसर आएंगे वो हमारे काम आएंगे। अगला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप पेरेंट्स के यहाँ कब से रह रही हैं, तो वो एक तारीख बताएंगे। इस तारीख को जरूर लिखवा लें कि इतनी तारीख से वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं डाइवोर्स केस में कोर्ट बाद में ये भी देखेगी कितने दिन आपके साथ रही। जैसे आज ही मैंने एक जजमेंट दूसरे चैनल पर डाला था, सोच पर प्रहार में,
वहां पर मैंने बताया था कि पत्नी केवल 4 ही दिन पति के साथ रही है, तो कोर्ट ने सब कुछ देखा और पत्नी का जो मेंटेनेंस था वो 0 कर दिया, इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बांधा गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको छोटे छोटे पॉइंट से आपको बहुत बड़े बड़े रिलीफ भी मिल सकते हैं। तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स से होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट्स यूज कहां हो सकते हैं, यही आपका टैलेंट होता है कि आप इन्हीं को कैसे यूज करते हैं जो उसके आंसर आएंगे। और दोस्तों ये भी पूछना है आपको, अगर वो पेरेंट्स के यहाँ पे रह रही थी बहुत समय से, तो आपको पूछना है कि क्या आपके पति ने कभी आपको वापस बुलाने का प्रयास नहीं किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो कहेगी कि नहीं किया। और दोस्तों कई बार होता है ये चीज ऑन रिकॉर्ड होती है, जब आप उसको लेने गए या किसी रिलेटिव के माध्यम से गए, आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, या फिर कई बार आप पुलिस को सूचना देके जाते हैं तो उसकी कॉपी आपके पास होती है। तो बहुत सारी चीजें आपके पास हो सकती हैं। इन सारे सवालों को अगर आप पूछते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर निकल के आएगा जो कि आपको डाइवोर्स केस में या फिर आपके मेंटेनेंस केस में भी फायदा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों सोच समझ के चलना है, सही क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे तो चीजें आपके फेवर में आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।